हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडी ग्रुप में और मेरा नाम है आदित्य शोरा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 35 के बारे में, जो कि बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या होता है उसको बताने से पहले मैं आपको दो चीज बता देता हूँ। सबसे पहले कि जैसे हमारे जनरल आम जिंदगी में इलेक्शन होते हैं उसी टाइप से इससे भी हम कंसिडर करेंगे इस इलेक्शन को। जैसे वहां पर इलेक्शन में हमारे सामने दो मिनिमम 2 कैंडिडेट्स होते ही हैं, जिसमें से हमें एक्सेप्ट करना होता है फिर रिजेक्ट करना होता है कि इसे वोट दे या ना दे। उसी टाइम से ये है कि इलेक्शन में नेसेसरी कि जब जरूरत है तब हमें इलेक्ट करना पड़ेगा। अब जो दूसरी बात है वो है एग्जाम्पल। मैं आपको समझाने से पहले स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दे दूं, आपको पूरी वीडियो में इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में बिठा कर रखना है, तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सिंपल सा एक एग्जाम्पल है कि एक ए है, ए ने बी को बोला कि मैं तुझे 50 लाख 50 लाख रुपए गिफ्ट दे रहा हूं। ठीक है, बी ए ने क्या बोला कि ए ने बी को बोला कि मैं तुझे 50 लाख रुपए गिफ्ट में दे रहा हूं, तुझे तेरी जो घर की प्रॉपर्टी है वो तुझे सी को क्या करनी है, सेल करनी है। आगे बात समझ में, ए ने बी को बोला कि मैं तुझे 50 लाख रुपीस गिफ्ट दे रहा हूं, पर तुझे कब दूंगा तुझे 50 लाख रुपए गिफ्ट, जब तू तेरा घर सी को बेच देगा। आगे ये इतना सा एग्जांपल है, ठीक है। इसको कहता हूं इलेक्शन। अब इलेक्शन समझ लेते क्या है ये इस एग्जांपल के थ्रू। ए ने क्या करा, ए ने बी को बोला कि मैं तुझे 50 लाख रुपीस गिफ्ट कर रहा हूं, सिंपल ट्रांसफर हो गया। पर तुझे तेरी प्रॉपर्टी सी को देनी पड़ेगी तभी मैं ये जो 50 लाख रुपए तुझे दूंगा। तो यहां पर जो हमारा बी है, अब इसको इलेक्ट करना है, या तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करे या इस ऑफर को रिजेक्ट कर दे कि मुझे ये या तो ये ऑफर एक्सेप्ट है, ठीक है तू 50 लाख दे, मैं मेरा घर सी को दे देता हूं, या फिर रिजेक्ट कर दे कि नहीं मेरा घर इंपॉर्टेंट है, मैं 50 लाख रुपीस नहीं ले रहा हूं। आगे बात में इतना सा है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम जाएंगे जो हमारा सेक्शन 35 है उसकी बेट की लैंग्वेज पे कि बेट की लैंग्वेज क्या कहती है, कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सी तरीके से समझा रखा है उसमें। जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बी है, ए ने ऑफर दिया, बी को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, वो सी के बेनिफिशियल के लिए बी है। तो इसमें जो बी है, बी दोनों ही चीजों को एंजॉय नहीं कर सकता। मतलब जो बी है वो 50 लाख रुपए भी ले ले और घर भी सेल ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। उसे या तो एक्सेप्ट करना है तो 50 लाख रुपए ले घर दे, और रिजेक्ट करना है तो 50 लाख रुपीस जाएंगे और घर अपना रह जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा इसके अंदर ट्रांसफरर है वो ए है, और जो ट्रांसफरी है वो कौन है, सी है। बी जो है वो मिडिल का काम कर रहा है। अब इसमें समझने वाली बात है वो मेरिट की लैंग्वेज में आएंगे कि ए ट्रांसफरर कैसे हो गया, कैसे, क्योंकि उसकी तो प्रॉपर्टी नहीं है। जिस प्रॉपर्टी को वो सेल करने की बात कर रहा है कि बी को अपने घर की जो प्रॉपर्टी है वो सी को सेल करनी है, उसका ओनर तो ए है ही नहीं, उसके बाद हम उसको ट्रांसफरर क्यों बोल रहे हैं। आ जाते हैं हम बेट की लैंग्वेज पर, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हमारी बेट की लैंग्वेज कह रही है कि व्हेन अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी which he has no right to transfer, and as a part of same transaction confers any benefit on the owner of the property। आई बात समझ में। हम यहाँ पर ए को ट्रांसफर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसकी नहीं है, पर उसके बिहाफ पर उसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, और जो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर है उसको भी बेनिफिट हो रहा है। उस एग्जांपल पे चलते वापस से, ए ट्रांसफर करा रहा है, ए गिफ्ट दे रहा है 50 लाख रुपए, मतलब बी को बेनिफिट हो रहा है 50 लाख रुपीस का, और वो जो प्रॉपर्टी बी की है वो ए की वजह से किसके पास जा रही है, सी के पास जा रही है, और ए एक्चुअल ओनर नहीं है। आगे आपको बात समझ में कि ए एक्चुअल ओनर नहीं है, उसके बाद हम उसको क्या कह रहे हैं, ट्रांसफरर कह रहे हैं। सी तो ट्रांसफर है ही, बी जो है यहाँ पर वो ट्रांसफरर या ट्रांसफरी कुछ भी नहीं है, उसके 50 लाख आ रहे हैं और प्रॉपर्टी जा रही है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आ रहा है वो है डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरर, कि मतलब अगर वो बहुत सारे होते हैं ना किसी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो वो क्या है। अब इसके अंदर वो अनसेटिस्फाइड ट्रांसफरर क्या है। अब इसके अंदर अनसेटिस्फाइड ट्रांसफर का मतलब ये हो रहा है कि बाई चांस हो सकता है कि जो हमारा ए है, ए ने पूरा डील बनाया कि मैं तो 50 लाख दे रहा हूं तुझे घर देना है। अब ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने से पहले ही, या आधा अधूरा एक्सेप्ट हो गया है और उससे पहले ही ए की मौत हो जाती है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो हमारा ट्रांसफरर है वो क्या हो गया है, डिसअपॉइंट हो गया है, अनसेटिस्फाइड हो गया है। उसका कुछ मतलब उसका रोल था अभी, पर वो मर चुका है, तो उसमें क्या होगा, 50 लाख रुपीस तो आए नहीं इसके पास, या 50 लाख इसके पास आ गया और इसने अभी तक प्रॉपर्टी नहीं दी है, तो
तो इस केस में जब आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब कोर्ट में केस लगेगा तो जो 50 लाख रुपीज है वो वापिस से किसके पास चले जाएंगे, जो ए था जो मर चुका है उसके परिवार वालों के पास वापिस से जो उसका लीगल अधिकार है जिसके पास उस पर्टिकुलर 50 लाख पे उसके पास चले जाएंगे। और जो प्रॉपर्टी अगर उसने सी को दे दी थी तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वापिस आ जाएगी। और अगर ट्रांसफर पूरा हो गया, 50 लाख आ गए हैं, प्रॉपर्टी चली गई है, उसके बाद अगर ए मर रहा है तो उस सिचुएशन में कुछ नहीं होगा, उस सिचुएशन में ट्रांसफर पूरा हो चुका है। आपको बात आ गई होगी समझ में। अब क्या हो रहा है कि अब हमारी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि जो ट्रांसफर हो रहा है या फिर इलेक्शन हो रहा है, जो हम डॉक्टर ऑफ इलेक्शन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर इलेक्शन दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन कैसे, डायरेक्ट तो सिंपल साधा है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। मतलब वही ए ने बी को बोला कि 50 लाख दे रहा हूं तो तेरा घर इसको बेच दे, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। या उसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई मुझे मंजूर नहीं है, तो ये हमारा डायरेक्ट रिजेक्शन हो गया। ये डायरेक्ट इलेक्शन के एग्जाम्पल बता दिए। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ए ने ऑफर रखा बी के सामने कि 50 लाख दे रहा हूं तुझे, तेरा घर उसको बेचना है। अब बी ने क्या करा है, बी ने अपनी ओपनली बताया नहीं, एक्सप्रेस नहीं करा कि उसे एक्सेप्ट है रिजेक्ट है, पर उसने क्या करा, उसने 50 लाख रुपीस ले लिए, पर अभी तक अपना घर ट्रांसफर नहीं करा है। तो इसके अंदर यह माना जाएगा कि जब बी को सारी सिचुएशन पता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पता है, पूरी डील पता है, और उसके बावजूद उसने ए से पैसे ले लिए हैं और अभी तक घर नहीं दिया है, तो हम उसे मानेंगे कि बी ने जो पूरा इलेक्शन मतलब जो पूरा उसे इलेक्ट करना था उसने उसमें एक्सेप्ट करा है। और उसके ऊपर जब क्लेम या फिर नोटिस लगेगा तो उसके बाद उसे वो प्रॉपर्टी सी को देनी पड़ेगी। एक एग्जांपल ये, और दूसरा एग्जांपल ये है कि बाई चांस, अब थोड़ा एग्जांपल अलग करेंगे हम। बाई चांस क्या हो रहा है कि ए ने बोला है कि मैं तुझे जो तेरा पेट्रोल पंप है, जो मेरा पेट्रोल पंप है, सॉरी, ए का पेट्रोल पंप है, वो क्या कर रहा है, वो बी को दे देगा। और बी को जो उसका फार्म हाउस है वो किसको देना है, सी को देना है। अब इस केस में अभी तक बी ने यह करा है, वो पेट्रोल पंप लिया नहीं है, पूरा लीगल तरीके से लिया नहीं है, और ना ही अपना जो फार्म हाउस है वो दिया है उसके बावजूद, और ना ही उसने एक्सेप्ट करा है, रिजेक्ट करा है। पर उसने क्या करा, जो उसने पेट्रोल पंप था उसको पूरा का पूरा चेंज करा दिया, उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करा दिया। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब कोर्ट में केस फाइल होगा, नोटिस लगेगा, तो कोर्ट ये मानेगी कि अगर उसने उसमें चेंजेस करा लिया है तो या तो वो उस चेंज को वापिस से, जो कि पेट्रोल पंप था, और बाई चांस उसने अगर उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करा के सीएनजी पंप खड़ा कर दिया, तो उसे उस चेंजेस के लिए या तो वापिस से कंपनसेशन देना पड़ेगा, या फिर जो पूरा डील था, जो फार्म हाउस था, वो फार्म हाउस उसे सी को देना पड़ेगा। यह माना जाएगा कि उसने उस पर्टिकुलर को विदाउट एक्सप्रेस करे ही इनडायरेक्ट तरीके से उसने उस डील को एक्सेप्ट कर लिया है। हमारा डॉक्टर ऑफ इलेक्शन इतना सही है, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।